सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्मोघलाञ्छनम् जीवान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां भक्षे नागेन्द्रवन्दं देवं देवाधिपं वीरम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य राजश्री अमोघ वरिष्ठ महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतर तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाते आया हूं, पंचेंद्रिय मन के षट रस तज अनुपस्म रस पीने आया हूं। क्या किया आज तक? इतना बड़ा गड्ढा था कि युग युग हो गए, कितने सारे युग बीत गए, कितने सारे भव बीत गए, पर वह मेरा सागर का गड्ढा नहीं भर पाया। क्यों नहीं भरा? क्योंकि वह गड्ढा पानी से नहीं भरने वाला था। वह गड्ढा मैंने अपनी इच्छा से भरने का प्रयास किया, पर इंसान की इच्छा, वह तृष्णा आज तक समाप्त नहीं हुई। कितने युग, त्रेता युग गया, कलयुग भी आ गया, पहला दूसरा चौथा पांचवा काल भी पहुंच गया, पर ना भूख मिटी न प्यास मिटी। संसार में दो ऐसे गड्ढे हैं जो आज तक नहीं भर पाए। एक इंसान के तृष्णा का, इच्छा का गड्ढा, और इंसान के पेट का गड्ढा। कितना ही खाओ, कितना ही खाओ, कितना ही खाओ, पर वह गड्ढा खाली का खाली रहा। कितनी बड़ी बड़ी इच्छाएं हम कर लेते हैं,
उस इच्छाओं की समाप्ति आज तक नहीं हो पाई। एक इच्छा पूर्ण हुई कि सामने दूसरी, दूसरी पूरी हुई नहीं तब तक तीसरी, चौथी, कोई अंत ही नहीं बचा। सुबह का भोजन मां नहीं हुआ, शाम की तैयारी, शाम का दरवाजा बंद नहीं हुआ, कल सुबह की तैयारी पानी में भिगोकर हो गई, नहीं डालते कल के लिए दाल। कितनी इच्छा, जो खाया है उसे तो व्यक्ति पचा नहीं पा रहा है, पर कल की तैयारी के लिए वर्तमान को बेच रहा है। कल की तैयारी के लिए वर्तमान को बेच रहा है। किसे बेच दिया? किसी व्यक्ति को नहीं बेच रहा है। कोई व्यक्ति खरीदार नहीं है कल की तुम्हारी दुर्घटनाओं को और कल की तुम्हारे बीते हुए कल को खरीदने के लिए। फिर तुमने अपने उस इंद्रिय विषयों से साथ सौदा कर दिया। कल समझा रहे थे राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज कि बदमाश अगर तुम्हारे घर में कोई बैठा है, कोई चोर बैठा है, कोई दस्यु बैठा है, तो वह तुम्हारे इंद्रिय विषय है। 5 इंद्रिय और मन रूपी इच्छा का सागर। कुछ समय के लिए वह 5 इंद्रियां फिर भी शांत हो जाए, पर मन नहीं हो पा रहा। क्यों युवाओं? साथ में 5 इंद्रियां नहीं लाए अक्षय? 5 इंद्रियां साथ में है, कर्ण, आंखें, नाक, मुख, सभी इंद्रियां साथ में है। वह फिर भी 1 घंटा शांत बैठ जाएगी, फिर भी 1 घंटा आंखें तुम्हारी गुरु को देखने में, कान जिनवाणी सुनने में, मुख बीच में उस श्लोक का उच्चारण करने के लिए काम आएगा, पर मन बैठे ऊपर है, पर सचिन भैया कमन नीचे है। कहां? समझ गए ना? बैठे दुकान के ऊपर है, पर जा रहा है ध्यान दुकान में। कब खुलेगी? कब क्या होगा? एक एक चवन्नी इकट्ठी करते 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 सदियां बीत गई, पर फिर भी होश नहीं आया, क्योंकि संजोग भैया की उतरी नहीं थी। कोई बोतल की मदिरा नहीं पीते, पर अभी नींद नहीं उतरी। रात की नहीं कह रहा हूं, मोह रूपी नींद नहीं उतर पाई। कितना चुरा लिया अपने आप को अपने आप से आपने। किसके पीछे? एक एक इंद्रिय विषयों के पीछे। कभी रोटी के लिए, कभी अच्छा संगीत सुनने के लिए, कभी अच्छा चित्र देखने के लिए, तो कभी घूमने के लिए। पता है, वह हमें सबको पता है कि कभी भी भूख खाने से नहीं मिट रही, पर फिर भी उस पावक में हम घी डालते गए। दिलीप हो, जब हवन करते हो, होम करते हो, उस हवन में, होम में जितना घी डालो, वह हवन शांत होगा कि हवन की अग्नि और प्रज्वलित होगी? यह हमें बाहर में समझ में आता है, पर व्यक्ति सोचता है नहीं, इतना तो इंद्रियों का विषय में पूर्ण कर लूं, फिर अगली बार नहीं करूंगा। और जब अगली बार वह समय आता है, पुनः सोचता है नहीं, अभी तो मौका मिला है, कर लूं, अगली बार फिर सोच लूंगा। अगली बार करते करते वह इच्छा का गड्ढा न भर पाया,
न समाप्त हो पाया। क्यों संसार बढ़ रहा है? कल भी कहा था, संसार में वह मोह बढ़ रहा है क्योंकि 2.5 अक्षर स्नेह के। स्नेह, वह गोंद चिपक रही थी प्रेम की, स्नेह की, इसके कारण, वह राग के कारण मैं भ्रमित हो रहा था, नहीं समझ पाया था। कम से कम राग ही करना है, मां राग ही करना है, तो अप्रशस्त राग छोड़ के प्रशस्त राग को प्राप्त करो। हाथ में ली हुई सामग्री का प्रभाव हाथ पे प्रमोद भैया पड़ेगा। व्यक्ति अगर उस कांटों को हाथ में लेगा तो उसका हाथ लहूलुहान हो जाएगा, और वही किसी फूल को, सुमन को हाथ में ले लेगा तो उसका हाथ भी सुगंधित हो जाएगा। मां, जिस हाथ से व्यक्ति कोयला उठाता है उसके हाथ में कालोंच ही मिलेगी, और कोई व्यक्ति उस जलते हुए कोयले में धूप चढ़ाने के लिए उस सुगंधित धूप को, द्रव्य को लेगा तो उसका हाथ भी सुगंधित हो जाएगा। हाथ पे कुछ ना कुछ लगा जरूर है, जरूर है। एक राग प्रशस्त है, एक राग अप्रशस्त है, दोनों ही तुम्हारे हाथ की निर्मलता नहीं है। पर प्रमोद भैया, कोयले से सुगंध अच्छी, कांटे से वह फूल अच्छे, जो कुछ समय के लिए तो हमें शांति दे रहे हैं। उत्कृष्ट तो मार्ग यही है कि सभी प्रकार के राग को तुम छोड़ दो, पर नहीं छोड़ पा रहे हो, कम से कम अप्रशस्त पाप रूपी राग को तो छोड़ दो। उस वीतरागी के चरणों में कम से कम राग को प्राप्त कर लो। पर वही तो गड़बड़ हो गई। जहां राग करना था, जहां प्रशस्त राग प्राप्त करना था, वहां हमने वैराग्य की बातें की, और जहां घर में वैराग्य को प्राप्त करना था वहां राग में चिपके। क्यों? क्योंकि इच्छा है कि यह व्यक्ति मेरा काम कर देगा, धन संपत्ति प्रॉपर्टी मेरे काम में आ जाएगी, मेरा बेटा बुढ़ापे मेरा ध्यान रखेगा। वही छोड़ के आ जाएगा वृद्धाश्रम में, वही छोड़ के आ जाएगा वृद्धाश्रम में। मत इच्छा, मत अपेक्षाएं करो किसी से। संसार में मुझे आज तक यह गम, दुख, कष्ट इसीलिए प्राप्त हुए हैं क्योंकि मैं मात्र दूसरों से अपेक्षा रखता हूं। वहां कितनी बड़ी अपेक्षा होती है। बच्चा घर में जन्म लेता है, उसी समय से हमें उस बहू के पैरों की नूपुर और पायल की झनकार सुनाई देती है। जब बड़ा होगा, शादी होगी, तुम्हें सबसे पहले घर के बाहर कचड़े से पहले तुम्हें कर देगा। पर इच्छा क्या है, अपेक्षा क्या है? वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, मेरा बेटा है ना। नहीं, मत करो अपेक्षाएं, मत करो अपेक्षाएं। जितना तुम दूसरों से अपेक्षाएं करते रहोगे, उतनी तुम्हारे जीवन में, संसार में उपेक्षा होती रहेगी। समझ रहे हो ना? उपेक्षा और अपेक्षा। जब तक दूसरे से मेरे एक्सपेक्टेशंस है, तब तक व्यक्ति तुम्हें सोचेगा कि ये मुझसे कुछ चाहता है और तुम्हें दूर भगा देगा, उपेक्षा करता रहेगा। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि जरूरत मेरी भी है, नहीं तो फिर वैसी ही हालत होगी। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। कितनी कितनी उम्मीदें लेकर हम अपना काम प्रारंभ करते हैं, कितनी उम्मीदें लेते हैं, कितनी अपेक्षाएं रखते हैं हम दूसरे से कि वो मेरे काम में आ जाएगा। अमुक धन, प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान, क्या काम में आया? आया कोई काम में? काम के समय में कोई काम में नहीं आता।
और जब काम नहीं होता तो 10 लोग पूछने आते हैं, कुछ मदद कर दूं क्या, कुछ मदद कर दूं क्या। और जब जरूरत होती है तब जीतू भैया कोई नहीं आता। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई है, कोई नहीं आता। फिर भी मेरी तृष्णा की खाई नहीं भर रही है। इच्छा है, एक एक इंद्रिय के विषयों की इच्छा चल रही है। स्वभाव से परमात्मा बनने की शक्ति से तो चुरा ही लिया है विषयों ने, पर वही संसार की मेरी लता को, बेल को बढ़ा रहा है। का भववल्ली, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका समझ रहे थे। राजश्री अमोघ वर्ष महाराज 7वें नंबर की कारिका में समझा रहे थे। प्रश्न पूछा, का भववल्ली, भवरूपी लता को, भवरूपी उस बेल को बढ़ाने वाला कौन है। वल्ली यानी लता, बेल तृष्णा, तृष्णा है, तृष्णा है। व्यक्ति चलते चलते वह धूप के चक्कर में कहीं पेड़ के नीचे बैठता है, वहां बैठते हुए देखता है, अरे ये तो छोटा सा पेड़ है, सामने थोड़ा बड़ा वृक्ष दिख रहा है। धूप में थका हारा था, प्यास लग रही थी, धूप में परेशान था, पर सामने क्या दिखा उसको। उसने सोचा ये तो बबूल का पेड़ है, सामने और थोड़ा पेड़ अच्छा है। वहां पहुंचा, वहां जैसे पहुंचा उसने देखा, अरे ये भी तो पेड़ छोटा ही है, इसमें पत्तियां कम हैं, सामने वाला पेड़ पास में है, मैं वहां जाता हूं। वहां से चलकर वहां पहुंचा, वहां भी उसने देखा, वहां भी उसने देखा कि ये पेड़ फिर भी छोटा लग रहा है। ऐसा नहीं होता ना, यह वृक्ष भी छोटा लग रहा है। हम उस 10 बाय 10 के कमरे से निकले, वहां से गए थोड़े से और बड़े मकान में, वो भी हमें बड़ा छोटा लगता है। फिर और बड़ा मकान, फिर और बड़ा मकान, पूरा महल भी क्यों ना बना ले, मरते समय हमें उसे छोटा ही महसूस होता है। नहीं होता, होता आया। वर्तमान के सुख को पहले ही वृक्ष के नीचे भले ही बबूल का था, कुछ तो छाव थी। अगले वृक्ष को पाने के चक्कर में उतने 50-100 कदम और धूप में चला, पुनः वहां से और आगे अच्छा लगा, पुनः आगे और अच्छा लगा, करते करते पता चल गया शाम के 4 बज गए, अब तो धूप चली गई। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ जीवन में। मैं छाव प्राप्त करने के चक्कर में आगे की और अच्छी, आगे की और अच्छी, आगे की बढ़िया, आगे की बढ़िया करते करते बुढ़िया हो गई, पर आगे की बढ़िया नहीं मिली। लाइन में लगे हुए आगे की बढ़िया, आगे की बढ़िया, आगे की बढ़िया, आगे की बढ़िया तो मिली ही नहीं, बेचारे साथ वाली बुढ़िया हो गई। हम भी बुढ़िया हो गए, पर फिर भी आगे की बढ़िया। कितनी तृष्णा, कितनी प्यास, इतनी प्यास, इतनी तृष्णा, इतनी पिपासा, कभी भगवान बनने के लिए, कभी भगवान के दर्शन करने के लिए, कभी भगवान की आराधना करने के लिए हुए? शायद नहीं। उतनी भूख, उतनी प्यास अगर हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवान बनने के लिए होते, तो शायद हम कब के भगवान बन जाते, पर नहीं बन पाए हम। क्यों? क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी अपेक्षा है। मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, कर कुछ नहीं पा रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। दांत भी चले गए, दांत भी चले गए, दादाजी अब चबाते नहीं बन रहे हैं चने, अब चने चबाते नहीं बन रहे हैं, पर फिर भी उस चनों को पीस कर बेसन खाना नहीं छोड़ा। हाँ, डॉक्टर ने कहा चने मत खाना, अब चबते नहीं हैं। उसने कहा हाँ डॉक्टर साहब, चने त्याग कर दूंगा, पर बेसन की तो छूट दे दो, बेसन की तो छूट दे दो। महाराज ने कहा रात्रि भोजन विनय भैया मत करना। हाँ महाराज जी बिल्कुल नहीं करेंगे, बस वाशिम की सीमा का तो छूट दे दो, बाहर तो कर लो, बाहर तो कर सकता हूं ना। वाशिम की सीमा बना ली और 11 किलोमीटर की 12 किलोमीटर पर ढाबा था, जामे खा के आ गए हरियाणा।
वासिम का त्याग है ना, वासिम का त्याग लिया है महाराज जी, बाहर का थोड़ी त्याग है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। खूब भरी वह तृष्णा की खाई पर रिक्त रही। कितना ही खा लो तुम पेड़ा पकवान मिठाई, पर सुबह सुबह क्या छोड़ने जाते हो? पेड़े गुलाब जामुन निकलते क्या? कितना ही खाना मलक ही निकलने वाला है, पेड़े गुलाब जामुन नहीं। पेड़े की याद आ गई, दिलीप भाव ने सामने चढ़ाए थे ना, इसलिए पेड़े की याद। क्या हुआ एक विषय हमने इंद्रियों के भोगे, वह तृष्णा थी, इच्छा थी, खूब भरी। थोड़ा सा लाभ हुआ, हमें लगता है कि चलो, ऐसा सूत्र आचार्यों ने दिया, लाभात लोभा प्रवर्तते। जहां लाभ हुआ व्यक्ति को लोभ, एक उंगली पकड़ी व्यक्ति को लगता है मैं दोनों पकड़ लूं, चार पकड़ लूं, पूरा हाथ पकड़ लूं, व्यक्ति को ही खींच दो। नहीं, थोड़ा सा लाभ हुआ कि व्यक्ति सोचता है और मिले। कुछ नहीं था तो बहुत कुछ था, कुछ नहीं था तो बहुत कुछ था, अब बहुत कुछ है, त्रिभु कुछ भी नहीं बचा। समझ गए ना? कुछ भी नहीं था तब तक बहुत कुछ था, बहुत कुछ शांति, बहुत कुछ सुख था, भगवान का नाम लेने के लिए बहुत कुछ समय था। अब इतना आया है कि ना स्वयं के लिए समय है, ना भगवान के लिए मेरे पास समय है। कुछ नहीं था तो बहुत कुछ था, अब बहुत कुछ आया है तो कुछ भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि प्यास है। सामने जो मिला है उसको व्यक्ति भोग नहीं पा रहा है, सामने वाली परछाई, सामने वाली पेड़ की छाया में जाना चाहता है। कम से कम वर्तमान में जो मिला है उसका तो सुख एक क्षण के लिए तो भोग लो। भोगते हो क्या मां? पड़ोसी के घर में नई गाड़ी, साड़ी, माड़ी, एक माड़ी बढ़ गई, एक मंजिल बढ़ गई, एक साड़ी बढ़ गई, एक गाड़ी बढ़ गई, फिर बताओ अपने घर की सोने की वस्तु कैसी लगती है? क्या है? तृष्णा है, कमी किसी बात की नहीं है क्या? इतनी अलमारियां भरी है आप लोगों के पास, भरी है कि नहीं? रोज सुबह शाम अलग अलग भी वस्त्र पहनेंगे तो कम नहीं पड़ेगी, पर फिर भी हर संडे शॉपिंग करनी है, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल में कुछ ना कुछ नया घर में लाना ही है। कमी किसी की नहीं है, तृष्णा की ही बहुत बड़ी प्यास है। कहाँ ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे? मयूर भैया ले जाओगे ना साथ? कुछ भी साथ नहीं जाएगा। मालूम है महाराज जी, बिल्कुल मालूम है, पर यही मालूम होता है जब वहां पता नहीं गद्दी पे बैठते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है छाबड़ा जी, सब भूल जाते हैं। नहीं भूलते? भूल जाते हैं बिल्कुल। वहां बैठ के सब कौन महाराज, कहाँ के महाराज, कुछ नहीं महाराज, बस पैसे महाराज दिखते, बाकी कोई दिखता ही नहीं हमें। तृष्णा की खाई खूब भरी नहीं है। पेट का गड्ढा और तृष्णा का गड्ढा मेरा आज तक नहीं भर पाया। भववल्ली कौन? तृष्णा इस संसार में, संसार बढ़ाने वाली लता कौन है? देखा कभी लता को बढ़ते हुए, बेल को बढ़ते हुए? नहीं देखा। मनी प्लांट सबके पास होगा महाराज जी, मनी है तो प्लांट भी चाहिए, बिना मनी प्लांट के मनी कैसे आएगी? जितना उस मनी प्लांट के पत्तों को तोड़ोगे, पता नहीं है, जितना उसके पत्तों को तोड़ते हैं उतनी वह आगे बढ़ती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हम जितना इच्छा को पूर्ण करते हैं उतनी मेरी इच्छा की लता आगे बढ़ रही है। दौड़ के पीछे दौड़, दौड़ के पीछे दौड़, पता नहीं क्यों हो रही है दौड़।
दौड़ के पीछे दौड़, पता नहीं क्यों हो रही है दौड़, तृष्णा की ही है दौड़, जैसे किसी लता का पौड़। नहीं मिली है आज तक रोड, नहीं मिली है आज तक रोड, क्योंकि दौड़ के पीछे हो रही है दौड़। मत कर सचिन भैया किसी से होड़, मत कर किसी से होड़, अन्यथा हो जाएगा शरीर में तेरे कोड़। दौड़ के पीछे हो रही है दौड़। किस लिए दौड़ रहे हैं नहीं पता, पर दौड़ना जरूर है। वह तृष्णा व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रही है। इतनी 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 धन संपत्ति वस्त्र सब कुछ होने पर भी कमी नहीं है। दुकान बंद करते हो क्या? 2000 याद है क्या? 2000 रुपए जी तुम्हें याद है ना? कितने लगते हैं? 2000 भी नहीं लगते होगे, अब तो 3 ही प्राणी। 1000 रुपए 1500 में काम हो जाता है, दुकान बंद हो जाती है ना प्रवीण भैया? दुकान बंद करते हो ना, 1500-2000 रुपए कमा लिए दिन के, बस शटर बंद। नहीं, पेट के लिए नहीं कमाते दिलीप भाव, लोग पेटी के लिए कमा रहे हैं। और वो ऐसी पेटी है जिसकी कोई नीचे बंद ही नहीं है। पेटी बंद हो नीचे तो वो बंद रख कुछ भरा हुआ भरा जाए, पर नीचे कुछ उसका रहते ना, पहले एक बनाते रहते थे ऐसे, ऊपर से तो संदूक दिखती है, वो पेटी दिखती है, और नीचे से रास्ता हमारा गया है। हाँ, ऊपर से दिखने के लिए क्या है? दिखने के लिए दीवार है, तिजोरी है, अलमारी है, पेटी है, पर उसका गड्ढा इतना 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 नीचे है, तुम स्वयं कूद जाओ, पहुंच जाओगे, सीधा रास्ता नरक तक ले जाने वाला है। आज धन को डाल रहे हो, संपत्ति को डाल रहे हो, कल तुम भी वहां चले जाओगे, वही पहुंचोगे। संसार में एक तीसरा और ऐसा गड्ढा है जो आज तक नहीं भर पाया। एक तृष्णा का, दूसरा भूख का, और तीसरा है वह शमशान का। बचा क्या? जो गाड़ते हैं, कितने ही गाड़ दे, पुनः वो खाली के खाली हो जाता है। ऐसे ही कितना ही गड्ढे में डाल दो, कितना ही गड्ढे में डाल दो अंकुश भैया, सब खाली हो जाएगा। पेट में डाल के आए कि नहीं? सब कुछ चला जाएगा, तृष्णा की खाई। आचार्यों ने लिखा, आयु गलई न मन गलई, नहीं आशा हो गलई। आयु गल गई। मयूर भैया, सर पे इतने सारे थे क्या? सर पे इतने सारे ही थे क्या अभी जितने सारे बचे हैं? बोलो ना, बहुत थे, कहां चले गए? इधर क्यों देख रहे हो? वो इधर देख रहे, कहां चले गए? कहां चले गए? छाबड़ा जी, ऐसे ऐसे गोरे गोरे थे, ये काले काले थे, कहां गए? चले गए। आयु गल रही है, शरीर गल रहा है। एक एक पल, एक एक समय में मेरी आयु, मेरा शरीर, मेरे सब कुछ गल रहा है, न मन गलई। आयु तो गल गई, पर मेरा मन, मेरी इच्छाएं नहीं गली। नहीं आशा हो गई, मेरी आशा, मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा, मेरी अभिलाषा, मेरी तृष्णा, मेरी प्यास, मेरी भूख आज तक नहीं मिटी। आयु गई। बूढ़े नहीं हो रहे ना माता हो आप लोग, बुरा लग जाएगा, क्योंकि स्वीकार नहीं करते ना, स्वीकार नहीं करते। लोग कहते अभी तो हम जवान हैं। हाँ, आंटी मत कहो, दीदी चल जाएगा, भाभी चल जाएगा, पर किसी ने, ग्राहक ने, किसी कस्टमर ने या किसी दुकानदार ने कह दिया आंटी क्या दूं? आंटी दिख रही, मुझे तो उस दिन दुकान से लेना ही नहीं, चली गई आंटी जी। क्यों नहीं सत्य को स्वीकार कर रहे? क्यों नहीं सत्य को स्वीकार कर रहे हो? आयु गई, आयु गई, गल गई, पूरी आयु गल गई, पर आशा नहीं। दांत चले गए, पर चना बेसन चाहिए।
दांत चले गए, सब चले गए, पर वो आइसक्रीम उसको थोड़ी चबाना पड़ता है डॉक्टर साहब, वो तो गटक गई। नहु आशा गलई, आशाएं नहीं गल रही है, आशाएं नहीं गल रही है, इच्छाएं नहीं गल रही है तुम्हारी। पूरा शरीर भी गल गया, जिरजीर हो गया, कुछ बचा? सन्मति भैया पीछे दादाजी बैठे तुम्हारे पीछे ही बगल में दादाजी बैठे। पूछना ऐसे ही थे क्या? गाल, बाल, आंखें, सब कुछ, हाथ भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं, सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है, पर फिर भी अभी इच्छाएं समाप्त हो ही नहीं रही है। हुई क्या? नहीं हुई, नहीं हुई। लोगों को हमने देखा 80-80 साल हो गए प्रमोद भैया, 80 साल के हो गए जवान। हाँ 80 साल के हो गए जवान। वह 80 साल पहले जो घटना घटी थी उसको पुनः घटाने के लिए 80 साल बाद पुनः अग्नि के सामने घूम रहे बेचारे। हाँ एक कम थी सो और पुनः याद ताजी कर रहे हैं। 50 साल पुरानी वह गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली शादी की मना रहे हैं। भगवान का नाम लेते, तीर्थ यात्रा करते, कहाँ वो सब उसकी करके लोगों को बुला के पार्टी करके मजा कर रहे हो। सोचना चाहिए कितनी बड़ी दुर्घटना थी हमारे जीवन में। मेरे अपने स्वतंत्रता को, धर्म को नष्ट कर लिया, उसमें खुशी मना रहे लोग। घूमो घूमो और उसकी फेरी लगाओ। एक बार कम पड़ी थी सो और दोबारा लगा रहे 80 साल। हाँ चलते नहीं बन रहा है, वो क्या कहते हैं उसको पकड़ के चलते ना, वॉकर। हाँ उस वॉकर को पकड़ के बेचारे 5 स्टार होटल में जा रहे प्रवीण भैया। आप नहीं, हमने देखा। शांति से भगवान का नाम लो, अब वॉकर लेके 5 स्टार होटल में क्या खाओगे? महाराज जी देख तो आओ, क्या देखना, स्वयं को देख। पैर चल नहीं रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहा है, आंखें काम नहीं कर रही, पूरी आयु, पूरा शरीर गल गया है, पर फिर भी इच्छा 5 स्टार होटल में एक बार तो जाना चाहिए। महाराज जी मनुष्य जन्म मिला है, कुछ तो करना चाहिए, जो मिला है सब कुछ का तो उपयोग करो, करो करो और उपयोग करो। तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो दुनिया ही तुम्हारा उपयोग कर रही है, वो विषय तुम्हारे भोग कर रहे हैं। विषय तो नष्ट हो ही गए, पर विषयों का उपयोग करने से वह तुम्हारा शरीर नष्ट नहीं हुआ, तुम्हारे आयु के निषेक नष्ट नहीं हुए, तुम्हारा समय नष्ट नहीं हुआ। क्या होता है कि नहीं? जिस मशीन का प्रयोग करते हो, चाहे गाड़ी हो चाहे कोई हो, वह जब साल का पूरा हिसाब किताब करते हो तब सुरेश दादा सबसे आखिरी में वह एसेट्स के डिप्रिसिएशंस दिखाते हो कि नहीं? जैसे एसेट्स के डिप्रिसिएशन दिखाते हो, स्वयं का डिप्रिसिएशन कभी समझ में आता है कि नहीं? शरीर का भी आ रहा है, शरीर का भी आ रहा है, साथ में अपने परिणामों का, अपनी आत्मा का, समय का, आयु का, धर्म का, सबका डिप्रिसिएशन हो रहा है। ये क्यों नहीं विचार करते? आयु गई, नष्ट हो गई, नष्ट हो गई, उसका तो बराबर एडजस्टमेंट करने के लिए कभी 10 कभी 12% हम डिप्रिसिएशन लगा देते हैं। स्वयं का डिप्रिसिएशन लगाओ। कितनी स्टैंडिंग वैल्यू बची आज? कोई भी कितने लाखों करोड़ों का तुम्हारा असेट हो, जीत भैया कितने साल, 10-15 साल में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, फेस वैल्यू तुम्हारी। हम 80 के तो अभी भी जवान नहीं है। सोचो ना, 1% से भी लगाओगे तो भी तुम्हारी 20% वैल्यू बची दिलीप भाऊ, पर फिर भी समझ में नहीं आता। अभी तो हम जवान हैं। समझो समझो, आयु गलई, नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। अब क्या करते रहोगे? खुजली जैसी है, खुजली जैसी, खुजली जैसी है वो इच्छाएं, तृष्णाएं। खुजाओ खुजाओ और बढ़ेगी, और खुजाओ और बढ़ेगी, और खुजाओ और बढ़ेगी। थोड़े से तो संतुष्ट हो जाओ, थोड़े से तो संतोष को प्राप्त हो जाओ। संतोष नाम की व्यक्ति की बात नहीं चल रही। नहीं तो विनोद भैया करे मेरे घर में पहले ही बड़ा संतोष है, फिर आनंद है, फिर तो क्या कहना। उनकी नाम, उनकी बातें नहीं चल रही है।
जो मिला है उसका तो कम से कम संतुष्टि पूर्वक उपभोग करो, फिर आगे बढ़ो। पुण्य से मनुष्य जन्म मिला है, थोड़ा सा तो पुरुषार्थ करो, थोड़े से तो पुरुषार्थ करो। मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूं, बहुत पुरुषार्थ करता हूं, पर कोई साथ नहीं देता। दूसरे की साथ जब तक चाहोगे तब तक तुम अपने साथ नहीं हो पाओगे। नहीं किया आज तक हमने पुरुषार्थ सच्चा। कौन वैरी, कौन वैरी? राजर्षि अमोघ वर्ष कह रहे अगले प्रश्न में, को वैरी? कौन वैरी है ननु? वास्तव में हमारे वैरी कौन? हम बाहर में खोजते हैं कोई मेरा वैरी है, शत्रु है जो मुझे परेशान कर रहा है। बाहर में कोई शत्रु नहीं है। व्यक्ति दूसरे से परेशान नहीं है मां, व्यक्ति अपने ही आप से परेशान है। कहा जाता है कि तुम्हारे कारण मैं परेशान हूं, तुम्हारे कारण परेशान हूं, वो परेशान कर रहा है। किसी में ताकत नहीं है तुम्हें परेशान करने की, तुम अपने ही आप से परेशान हो, क्योंकि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। समझो कौन शत्रु, यथार्थ में जीवन में तुम्हारा कौन शत्रु है? कह रहे हैं अनुद्योगः, जो पुरुषार्थहीन है, जो यही सोचता है भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, असिल हरे तदेल खटल्यावरी। ऐसे काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, तुम्हें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। क्यों लिखा? आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने 4 प्रकार के पुरुषार्थों की व्याख्या की। पता है क्या? 4 प्रकार के पुरुषार्थ नहीं पता? पढ़ लो आदि पुराण। 4 प्रकार के पुरुषार्थ की व्याख्या की है। काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। नहीं कर पा रहे इस काल में मोक्ष पुरुषार्थ, कम से कम धर्म, कम से कम अर्थ के साथ धर्म, धर्म के साथ अर्थ नहीं। उन्हीं का काम पुरुषार्थ प्रमोद भैया मोक्ष पुरुषार्थ तक पहुंचाता है। जिसने काम पुरुषार्थ करते समय समय भी योगेश भैया धर्म पुरुषार्थ नहीं छोड़ा था। अपनी विषय वासनाओं का वही तो भक्त तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं। उनके ही घर में तीर्थंकर निर्ग्रंथ जैसे जन्म लेते हैं, जिनने काम पुरुषार्थ करते समय भी धर्म पुरुषार्थ नहीं छोड़ा था, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा था। उनके ही घर के में संतान वह तीर्थंकर और निर्ग्रंथ जैसे बनते हैं, अन्य किसी के घर में नहीं। मां कम से कम वह तीर्थंकर के नहीं तो कम से कम इतने संस्कार अपने संतानों को दो कि कम से कम निर्ग्रंथ बन जाए। नहीं बन सकते पंचम काल में अरिहंत तीर्थंकर के परमात्मा के हम माता पिता, कम से कम निर्ग्रंथ के नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, अपने बेटे की शक्ति नहीं निर्ग्रंथ भी पढ़ने की है, कम से कम इतने संस्कार अपने बच्चों को अवश्य दे देना कि उन निर्ग्रंथों के चरणों में सचिन बैठे रहे। इतने तो संस्कार अवश्य ही देना। पुरुषार्थ करना होगा। हमारे संस्कारों में कमी है, हमारे ही संस्कारों में कमी है। गलती एक तरफा हम बच्चों को, युवा पीढ़ी को उनके बाहर के संस्कारों को देते हैं। बिगाड़ने वाले हम ही हैं, दूसरा नहीं। अच्छा नहीं लगता? वाशिम के समाज से पूछ रहा हूं, अच्छा नहीं लगता? आपके बच्चे, आपके युवा जब घर में वह घर से लड़कर जाते हैं, कितने क्या बताए वासिम के प्रकाश दादा, बाहर के घर के बाहर गांव के लोग लड़ते हैं। कहीं हमें पिक्चर के लिए जाना है, कहीं हमें घूमने के लिए जाना है। यहाँ के युवा ऐसे हैं कि लड़ते हैं माता पिता से, हमारे घर में चौका क्यों नहीं लगा। लड़ लड़ कर माता पिता से वो अपने घर में चौके लगा गए। कम से कम इतने तो संस्कार देने ही होंगे। कौन वेरी, कौन वेरी, ऐसे कहा जाता है अंग्रेजी में। बता दो क्या? ज्यादा आता नहीं, आप जैसे पढ़ा लिखा तो हो नहीं, इसमें थोड़ा बहुत ललित डॉक्टर टूटा फूटा आप लोगों की सुन के कुछ ना कुछ दे देता हूं। स्टैंडिंग आइडल इज मोर डेंजरस देन कंफ्यूज रनिंग। कुछ नहीं करना ये बहुत खतरनाक है। तुम गिरोगे, पड़ोगे, कभी तो लगेगी, कभी तो समझ में आएगी।
सीखा था कह रहे हो सिर्फ गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना? जब गाड़ी साइकिल चलानी सीखी थी तब कभी गिरे थे, पड़े थे क्या? अगर ये सोचते लग जाएगी, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, जीवन में कभी साइकिल नहीं चला सकते थे और साइकिल नहीं चला पाते तो गाड़ी भी केवल नहीं चलाते। गिरे थे क्या कभी? गिरे थे? लगी थी कहीं? तभी तो सीखे थे, कभी तो सीखे थे। मात्र हम सुन के रखा है, याद भी होगा बहुत सारे लोगों को, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों को तक याद है, पर हम कोशिश नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल भी पुरुषार्थ नहीं करते। मात्र बैठते हैं और सोचते हैं संजोग भैया मेरा काम हो जाए, मेरी लक्ष्मी घर में आ जाए, मेरा दुकान अच्छे से चल जाए। भैया पुरुषार्थ करना सीख लो। बिना मेहनत किए तुम्हें रोटी सामने रखी हुई पेट में नहीं जा सकती, बिना चबाए उसे पचा नहीं सकते, पर बिना पुरुषार्थ के अपने आप भाग्य से नहीं होने वाला। करो, थोड़ी सी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। समय हो गया, समय हो गया जाने का। छबड़ा जी नहीं हुआ, सफेद हो गए, चश्मा लग गया, अब और क्या समय बाकी बचा है? मैं वहां जाने की बात कह रहा हूं, यहां जाने की बात कह रहा हूं। हो गया समय, हो गया दादाजी, अर्थी निकलने का समय आ गया। हो गया कि नहीं? अर्थी निकलने का समय आ गया, अर्थी निकलने का समय आ गया, पर फिर भी हम पुरुषार्थी नहीं बने, विद्यार्थी नहीं बने, ज्ञानार्थी नहीं बने, तो हमारी अर्थी ही अर्थी निकलेगी, 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 सबकी अर्थी निकलेगी। अर्थी निकलने से पहले कम से कम धर्म पुरुषार्थी, मोक्ष पुरुषार्थी तो बने, बाकी अर्थ पुरुषार्थी और काम पुरुषार्थी तो हम सदियों से है ही। कुछ इसको भी तो समझो। अर्थी यानी प्राप्त करने वाला, अर्थी यानी अर्थी। अंतिम समय में क्या निकलती है? अर्थी निकलती है ना। वह अर्थी की नहीं, पुरुषार्थी बनने की बात कह रहे हैं। कौन वैरी? जो अनुद्योगी है, जो खड़ा है, मैं आज करूं कि कल करूं, कल करूं कि परसों करूं, क्या करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। बहुत सारे युवा आज इसी कारण से परेशान है, ये करूं कि वो करूं, करूं कि नहीं करूं। अरे कुछ तो करने लग जाओ। कुछ नहीं करने से तुमने गलती भी कर ली, कुछ चूक भी हो गई, पुरुषार्थ तो किया, ठीक है, भाग्य ने साथ नहीं दी, थोड़ा सा गलत हुआ, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10वीं बार तो पास हो जाओगे। कितने पुरुषार्थ करती है वो चींटी, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, उसे देखकर हमें भी लगता है, पर हम करते हैं? हम तो ये कई बार में हार मान जाते हैं। लग जाओ काम में, लग जाओ काम में, पक्का विश्वास मानना। अगर तुम निर्धार करके विश्वास के पूर्ण काम करोगे तो सफलता नियम से मिलेगी। और उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो हमारी सफलता की 3 सूत्र याद है क्या? 3 सूत्र याद है ऋषभ? सहजता, सजगता और संवेदनशीलता। कहीं ना कहीं हमारी सरलता और सजगता में कमी आ गई है, इसलिए सफलता नहीं मिल रही। हाँ, लंबा समय हो जाता है तो सरलता नष्ट हो जाती है, सजगता नष्ट हो जाती है और संवेदनशीलता भी नष्ट हो जाती है। ऐसे कहा जाता है बहुपरिचयात अवज्ञा, अति परिचयात अवज्ञा। अति परिचय हो गया, लंबा समय हो गया। घर वालों के साथ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सबको अपने कम ज्यादा प्लस माइनस पॉइंट सबको पता है, इसलिए हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अति परिचयात अवज्ञा, ऐसा मत करो। सरलता, सजगता और संवेदनशीलता को मत छोड़ो, नहीं तो बने बनाए पे काम बिगड़ जाएगा। नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हमारी वह सजगता, सरलता नष्ट हो गई, सफलता भी हमारे हाथ से छूट गई। 3 के साथ अगर पुरुषार्थ करते रहेंगे सचिन भाई, तब नियम से काम होगा। सरलता, सजगता और संवेदनशीलता बची? नहीं बची, नहीं बची। जो सरलता, जो सजगता थी वह आज नहीं बची।
सफलता कैसे मिलेगी? उम्मीद भी नहीं करना माँ फिर सफलता का। नहीं बची। अपने आप से पूछो, किसी दूसरे से नहीं पूछने की आवश्यकता है। वह सहजता, वह सरलता हमारी आज नहीं बची। करो पुरुषार्थ, करो पुरुषार्थ करो आगे बढ़ने का। पुरुषार्थ ही नहीं बनोगे तो अर्थी तो निकलने ही वाली है। जीतू भैया आपकी नहीं निकलेगी? निकलेगी। कौन है? हाथ खड़ा कर दो जिसकी अर्थी नहीं निकलेगी। निकलेगी, सबकी अर्थी निकलने वाली है। अर्थी निकलने से पहले हम कम से कम धर्म और मोक्ष पुरुषार्थी बन जाए। जो धर्म पुरुषार्थी और मोक्ष पुरुषार्थी बनते हैं उनकी अर्थी नहीं निकलती, उनका विमान निकलता है। पता है क्या? जो मोक्ष पुरुषार्थी होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं, त्यागी व्रती है, उनकी अर्थी नहीं निकलती, उनका विमान निकल आ जाता है। सोच लो क्या करना है? विमान में जाना है कि अर्थी पे जाना है? मरने के बाद भी बच्चे से लाठी खानी है सर पे कि ऐसे वह अभिषेक करके संस्कार को प्राप्त कर? नहीं देखी होगी कभी समाधि के बाद आपने उस संस्कार को। जिसकी वह जो पुरुषार्थी नहीं बना, मोक्ष पुरुषार्थी, उसको तो जलाने ले जाएंगे अर्थी पर और मारते ना दिलीप भाऊ, बिना लाठी सर फोड़े जाने नहीं देते। और वही कोई निर्ग्रंथ है, वो पिछी कमंडलधारी है, त्यागी व्रती है, उसको पुनः विधि पूर्वक उल्टा अभिषेक किया जाता है, पूरे संस्कार किए जाते हैं, फिर संस्कार किए जाते हैं अग्नि संस्कार। सोचो, अर्थी पर जाना है योगेश भैया के विमान में जाना है। विमान में बैठ के जाओगे तो विमान में पहुंचोगे, अर्थी में बैठ के जाओगे तो नरक में चले जाओगे। और लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। बस शब्दों में हमने याद करके रखा है, लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। छोड़ा कितना? जब छोड़ने की बात आती है, चुटकी भर छोड़ने की बात आती है, तो हमें कैसे होगा? फिर आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा? उनके आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा? अभी 7 पीढ़ियां खा जाए, इतना सब कुछ रखा है हमारे पास, पर फिर भी गड़ेकर जी चुटकी भर छोड़ने का समय आ गया कि लगता है महाराज जी इतना कैसे? थोड़ा सा कंसेशन, थोड़ा सा डिस्काउंट, थोड़ा सा कुछ कम हो जाए। नहीं कर पाए निर्णय भीतर से, कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे, कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे। रमेश दादाजी, भैया भी बैठे ना, बड़े भैया, बड़े भैया से भी पूछना, दोनों मिलके अपन कितने वाशी में की, कितना धन, कितनी जगह, क्या क्या साथ में ले जाएंगे? ले जाओगे? कहाँ गए? वकील साहब आए थे ना, अभी बैठे हैं। पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। बेचारों को जीते जीते भूत बना दिया सबने। बना दिया कि नहीं? अध्यक्ष थे, वही थे ना, अभी जी रहे, फिर भी बड़े भैया को भूत बना दिया रमेश दादा। आपको नहीं बनाएंगे भूत? सब भूत बनने वाले हैं, सब भूत में जाने वाला है। कहाँ राग में लगे हो गड़ेकर जी? संतोष है, आनंद है, क्यों फिर भी विनोद को नहीं समझ रहे हैं? समझ गए ना प्रमोद भैया? संतोष है, आनंद है अंदर, मैं बाहर की बात तो करता ही नहीं हूं, फिर भी विनोद नहीं समझ पा रहे हैं। समय हो गया, जाओ। सुनने की भी तृष्णा ही है, सुनते ही रहोगे क्या? कौन वैरी? अनुद्योग। हम प्रयास किए बिना खड़े हो जाना, ये सबसे तुम्हारी बहुत खतरनाक चीज है। अरे चलाना तो सीख लो, 1 2 4 बार साइकिल गिरोगे, गाड़ी टूटेगी फूटेगी, तभी तो सीखोगे। पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो पहुंचोगे कैसे? चलना ही नहीं सीखोगे तो स्थान तक पहुंचोगे कैसे? भीतर की तृष्णा को छोड़ दो, इच्छा को छोड़ दो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। नियम से पुरुषार्थ का फल आज नहीं तो कल कभी ना कभी भाग्य साथ देगा। जब पूरे समवाय मिल जाएंगे, नियम से काम होगा। एक बार पटकने से श्रीफल भी नहीं फूटता, 10 बार 11 बार पटको तब वह जाकर कभी श्रीफल फूटता है। जब श्रीफल को फोड़ने के लिए इतना, तो कर्मों को फोड़ने के लिए प्रमोद भैया कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक श्रीफल फोड़ने के लिए मन नहीं फोड़ते ना, चटनी के लिए, खाने के लिए
कितनी बार पटकते हैं तब फूटता है। फिर कर्मों को फोड़ने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़े। फोड़ दो, फोड़ दो, माथा नहीं फोड़ना किसी का। नहीं तो आधी अधूरी बात कहो, केवल ने कह दिया कि महाराज ने कहा माथा फोड़ दो, फोड़ दिया स्वयं का। कर्मों को फोड़ना है तो अपनी इच्छा के उस गड्ढे को फोड़ दो, तोड़ दो। वो भरने वाला नहीं है। उसको जैसा है वैसा उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो तो ही काम होगा। समय हो गया, जाओ घर, फिर आ जाना सुनने के लिए। काम क्या है? वाशिंग वालों का चौथा गड्ढा है सुनने का। सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। कभी तो भर जाओ। सहजता और सरलता सजगता छोड़कर हेमंत भैया काम नहीं होगा। पुरुषार्थ भी सरलता और सजगता के साथ है तो ही काम में आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। बेकाम के हो जाओगे। करेंगे पुनः काम की चर्चा पर समय पर, क्योंकि युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाते आया हूं। पंचेंद्रिय मन के षड्रस तज अनुपम रस। कौन सा अनुपम रस? आत्मा का। अरे आत्मा का नहीं, कम से कम इस द्रव्य श्रुत का ही अनुपम रस ग्रहण कर लो। अनुपम रस पीने वाला हूं। करेंगे पुनः अनुपम रस की अनुपम समय पर अनुपम चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।